प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 यानी 8वीं बोर्ड का जो एग्जाम होगा 2025 का, उसका अंग्रेजी विषय का सैंपल पेपर हम हल करेंगे। तो इस सैंपल पेपर को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये जो पेपर होगा ये आपके 2.5 घंटे का होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 80 नंबर के होंगे। और ये जो पेपर है ये आपके 4 भागों में बांटा गया, जिसका पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वस्तुनिष्ठ इसमें प्रश्न आ रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर हमें प्रश्न दे रखे और उनके 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से जो सही ऑप्शन है उसको हमें कोष्टक में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवल्प। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा, ए, द, एन और नन। तो इसमें ऑप्शन सी एन आर्टिकल आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। ऑप्शन है हमारे पास प्रिंस, किंग, मिनिस्टर, क्रॉप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रॉप। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम डी। बाकी तीनों किंगडम से संबंधित है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड लेटर्स हैज़ अ डिफरेंस साउंड। यहाँ पर हमें जो अंडरलाइन लेटर दे रखे उनमें से डिफरेंस साउंड कौन से में आ रहा है वो हमें इसमें बताना है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में डिफरेंस साउंड आएगा, बाकी सब में कार, फार और बार। अब क्वेश्चन 4, आई वाज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा वॉकिंग। ये ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, WLKING। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। पांचवा क्वेश्चन 5, द पीपल लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। इसमें ऑप्शन है हु, वाट, वेयर, व्हेन। हु, WHO, हु इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, राहुल जंप्ड द स्विमिंग पूल इन, अपॉन, इनटू, ऑन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनटू, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राहुल जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। क्वेश्चन 7, यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन है हमारे पास वुड, मस्ट, कुड और नन ऑफ द अबोव। इसमें हो जाएगा मस्ट। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, MUST, मस्ट। इस प्रकार पार्ट 1 के प्रश्नों को हल कर लेंगे। पार्ट 2 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्वेश्चन 8 to 11, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर हमें जो वर्ड दे रखे हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, पैसेज को कंप्लीट करना है। रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये ऑप्शन आ जाएगा फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। सी इज नाउ, KNOW, सी इज नाउ एज झांसी की रानी। शी वाज मैरिड, MARRIED, मैरिड टू राजा गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई फेथ वेरी ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली विथ ब्रिटिश टू सेव झांसी। तो ये हम रिक्त स्थान भर देंगे इस प्रकार दिए गए ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हमें इनके अपोजिट जेंडर लिखने हैं, जिसमें पहला है जेंटलमैन। जेंटलमैन का अपोजिट वर्ड हो जाएगा लेडी, LADY, लेडी। बी में हॉर्स, हॉर्स का हो जाएगा मेयर। क्वेश्चन 13, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दे रखे, उनके मिसिंग लेटर हमें कंप्लीट करने हैं। ए में हो जाएगा लेपर्ड, LEOPARD, लेपर्ड। बी में है सिनेमा, CINEMA, सिनेमा। ये मिसिंग लेटर हम फिल कर देंगे। इस प्रकार ये वर्ड लिख देंगे। क्वेश्चन 14, वी शुड वेयर ए हेलमेट while driving vehicle so that, ये आ जाएगा so that we may avoid an accident। तो ये ऑप्शन हमारे इस रिक्त स्थान में आ जाएगा। प्रश्न 15, fill in the blank with the help of words given in the bracket। ये 2 नंबर का प्रश्न है। लेफ्ट, राइट, ड्रिंक, स्टॉप, ये शब्द हमें काम में लेने हैं। तो ए में है वन शुड वॉक ऑन द
लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। बी में वन शुड नॉट ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, विल ड्राइविंग। अब क्वेश्चन 16 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन जो दिए गए वर्ड है इनको रीअरेंज करना है, दोबारा से अरेंज करना है। तो ए में वाज द ओल्ड लेडी सीटिंग इन द व्हील चेयर। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो आ जाएगा द ओल्ड लेडी, उत्तर में आ जाएगा द ओल्ड लेडी वाज सीटिंग इन ए व्हील चेयर, CHAIR, व्हील चेयर। ये सही वाक्य बन जाएगा। बी एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज, इसका हो जाएगा मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समय की बचत करने के लिए हम प्रश्नों के उत्तर टाइप करके लिख लेंगे, ताकि लिखने में जो ज़्यादा समय लगता है उसको बचाकर आपको कम समय में पेपर को हल करके समझाया जा सके। तो पार्ट 3 है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें ए में है क्वेश्चन 17 व 18। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो यहाँ पर हमें इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ऑल द थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। It is not easy to answer the question. The simplest answer would be as others have said, because it if there it parents great difficulties, make takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence and will power. I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. I believe the mountains are a means of communication with God. तो इस पैसेज के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने। तो 17वां प्रश्न है, जिसमें ए है व्हाट डज ए मैन टेक डिलाइट इन। इसका आंसर हो जाएगा ए मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग obstacles. बी व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ। आंसर हो जाएगा द नरेटर आस्क हिमसेल्फ व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। सी में विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेटर हैव। तो आंसर हो जाएगा द नरेटर बिलीव्स द माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड। 18वां प्रश्न है, जिसका ए है व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स। ए क्लाइंब टू समिट, इसका हमें अर्थ बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। बी में व्हाट अट्रैक्टेड द नरेटर। आंसर हो जाएगा माउंटेन्स अट्रैक्टेड द नरेटर। सी में आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में से जो वर्ड दे रखे उनके हमें अपोजिट लिखने हैं। तो पहले में दिया है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट का अपोजिट हो जाएगा इजी, EASY इजी, और गिव का हो जाएगा TAKE टेक। बी में क्वेश्चन 19 व 20, 19 एंड 20। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ध्यान से पैसेज को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other pupils. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in the days. Alams Javed was 10-year-old. She was a student
Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancovry, Iceland. The family had gone there to celebrate Christmas. When the tremor came early in the morning, the family was sleeping. तो ये एक पैसेज है, इसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने। तो 19वें का ए है, हाउ मैनी पीपल स्वेप्ट अवे विथ मेघना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघनाज पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल वर स्वेप्ट अवे विथ हर। तो मेघना के पेरेंट्स माता पिता के अलावा 77 और लोग भी उनके साथ थे। बी में, वाई वाज मेघना नॉट सेव्ड बाई रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। तो आंसर हो जाएगा मेघना वाज नॉट सेव्ड बाई रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बिकॉज दे डिड नॉट सी हर। सी, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जो हमें वर्ड दे रखे उनके प्लूरल हमें लिखना है। तो पहले में हेलीकॉप्टर, तो इसका हो जाएगा हेलीकॉप्टर्स। दूसरा ईयर का तो हो जाएगा ईयर्स। 20वें का है, हु वाज आलम्स जावेद एंड हर वेयर डिड सी स्टडी। ये स्पेलिंग गलत हो गई है टाइपिंग से, में ALM एलम्स जावेद। आंसर हो जाएगा एलम्स जावेद वाज ए 10-year-old गर्ल। सी स्टडीड इन कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। बी, व्हेन डिड द ट्रेमर्स कम। तो आंसर हो जाएगा द ट्रेमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग। सी में, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है, इसका हमें वन वर्ड बताना होगा। ए पर्सन्स फादर एंड मदर, किसी पर्सन के फादर और मदर होंगे तो उनको हम कहते हैं पेरेंट्स। इसके लिए वन वर्ड आ जाएगा। सी, क्वेश्चन नंबर 21-22, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज बाई बर्ड्स लाइफ इन ट्रेवलिंग। एवरी ईयर ड्यूरिंग autumn and early winter, birds travel from northern region of Asia, Europe and America to the southern warmer land. They make the return journey again during spring and early dangers and hardships with traveling long distance. Sometimes sudden storms arise and drive them far out the course. At night, bright light attracts and confuse the birds. They cannot fly and their fastest. इस पैसेज के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 21वें का ए है, व्हाट डू बर्ड्स डू एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये पूछ रहे पक्षी हर साल क्या करते हैं। तो आंसर होगा बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउथर्न वार्मर लैंड एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटोमन एंड अर्ली विंटर। बी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ। तो आंसर हो जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग। सी, व्हेन डू द बर्ड्स मेक द रिटर्न जर्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड्स मेक द रिटर्न जर्नी ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। 22वां प्रश्न, 22वें का ए है, वाई कांट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा दे कांट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट बिकॉज ब्राइट लाइट अट्रैक्ट एंड कंफ्यूज देम। बी में होगा, व्हाट डिफिकल्टीज डू द बर्ड्स फेस विल ट्रेवलिंग। तो पक्षी जब ट्रेवलिंग करते हैं, यात्राएं करते हैं, तो उनको क्या समस्याएं आती है। तो इसका उत्तर होगा समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स राइज एंड ड्रिवन देम फार आउट द कोर्स। एट नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कंफ्यूज देम। सी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो दिए गए वाक्य के लिए हमें एक शब्द लिखना है, डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम नॉट लेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंक्चुअल। दूसरा, वेरी बैड वेदर विथ ए लॉट ऑफ रेन स्टॉर्म वाइंड ईच। तो इसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दे रखे, उनको हमें सही सीक्वेंस में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन March 12, 1930।
बी में क्वाइट इंडियन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। सी में आ जाएगा इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। डी में जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और लास्ट का जो वाक्य आएगा वो ई वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम टू इफेक्ट ऑन 1950। अब अगला पार्ट 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन। इस भाग में हमें प्रश्नों के बड़े उत्तर देने, जिसमें 24वां प्रश्न है, यू आर अरिजीत या दिव्या स्टडिंग इन अलवर, राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडीज। 10 नंबर का ये प्रश्न होगा। इसमें आपको अपनी माँ को आपकी पढ़ाई के बारे में लिखना है। यू मे यूज फॉलोइंग क्लूज, तो इन क्लूज के आधार पे हमें लेटर को लिखना है। जिसमें पहला हाउ आर यू स्टडीज गोइंग ऑन, दूसरा व्हाट आर द फैसिलिटीज इन स्कूल, और तीसरा व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर स्टडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव हॉस्टल। ये हॉस्टल का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि प्रश्न में हमारे को हॉस्टल का नाम नहीं दिया गया है। स्थान का नाम अलवर राजस्थान, और तारीख जिस भी तारीख को ये लेटर लिखोगे वो यहाँ पर लिख दोगे। तो 18 फरवरी 18 फरवरी 2025। माई डियर मदर, आई होप यू आर डूइंग वेल, माई स्टडीज आर going smoothly. I pay attention in class and complete my homework regularly. The school has good facilities including a library, science lab and a computer lab. To improve, I revise daily, practice sample papers and focus on weak subjects. Teachers are very supportive and helpful. Don't worry about me. I am working hard to make you proud. तो ये एक लेटर हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे योर सिंसियरली अरिजीत या दिव्या। अब इसके और में भी एक प्रश्न है, तो आप या तो ऊपर वाला भाग करो या इसके बाद और के बाद जो क्वेश्चन आया है उसको हल कर सकते हो। तो दोनों में से एक हल कर, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप हल कर सकते हो। दोनों में से एक हल करना है, और के पहले जो आया है उसको या उसके बाद वाले को। अब प्रश्न संख्या 25, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। तो इन क्लूज का प्रयोग करते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है सेव ट्री पर। इसका आंसर हो जाएगा सेव ट्री का, ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। आदमी के लिए जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा उपहार है। ट्रीज गिव लाइफ टू मैन एंड एनिमल्स। वी गेट मैनी थिंग्स फॉर फॉरेस्टेज। वी गेट वुड, जंगल से हमें लकड़ियाँ मिलती है। इट इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। आई गिव अस फ्यूल टू बर्न। वी गेट fruits and medicines also. Many kinds of animals and birds live in forests. Forests give fodder for animals. Forests attract clouds which cause rain. Trees present soil. Trees prevent soil erosion also. Trees give out oxygen to us. They purify air. हवा को शुद्ध बनाते हैं वो। They help us to solve our problem of air pollution. Many industries depend on forests. Paper industry, match industry, rubber industry depend on trees. They given employment to people, so we should grow more and more tree and protect them. तो ये ट्री के बारे में हो जाएगा। अब और में भी इसमें एक प्रश्न दे रखा है, जिसमें राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। ये जो हमें आउटलाइन दे रखी है इसके अनुसार हमें एक स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी इस प्रकार हो जाएगी, उत्तर लिखेंगे हम। तो इसका उत्तर लिखेंगे, टाइटल हो जाएगा टू फ्रेंड्स एंड ए बियर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स। दे वर गोइंग टुगेदर ए फॉरेस्ट। दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर। तो दो मित्र थे, वो जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करने का वादा किया। आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बियर कमिंग टूवर्ड देम। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा भालू उनकी तरफ आ रहा है। वन ऑफ द फ्रेंड्स रन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री। उनमें से एक दोस्त था, वो दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया।
द अदर फ्रेंड्स डिड नॉट नाउ हाउ टू क्लाइंब ए ट्री। और दूसरा जो मित्र था वो पेड़ पर चढ़ना जानता नहीं था। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, द बियर कम टू हिम, इट स्मेल्ड हिम। ये लाइन 2 बार आ गई, इट स्लैम्ड हिम, इट थॉट दैट ही वाज डेड। जो भालू था वो दूसरा मित्र के पास आया और उसको सूंघ कर उसने सोचा कि ये तो मर गया। सो इट वाज अभी, और भालू वहां से चला गया। द अदर फ्रेंड्स कम डाउन एंड आस्क व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर। दूसरा मित्र जो पेड़ पर चढ़ गया था वो भालू के जाने के बाद नीचे लेटे हुए मित्र के पास आया और उससे पूछा कि भालू ने तेरे कान में क्या कहा। ही सेड दैट द बियर टोल्ड हिम नेवर ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स वाज एस्म्ड। मोरल, नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, ये इसका मोरल हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने इंग्लिश का जो मॉडल पेपर था कक्षा 8 का वो हल किया। वीडियो अगर उपयोग लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।